आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए जो 1 मार्च का थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों SHGD के, उसको देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों अब आगे आपका पेपर थोड़ा गैप है, तो उसमें जो टॉपिक एकदम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, उसको मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में। देखिए पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो बिलाल अहमद डार को बनाया गया, ठीक ना। बिलाल अहमद डार को ये पूछा गया था। बैडमिंटन खेल में नेट को छूने को क्या कहते हैं, तो बैडमिंटन खेल में नेट को छूने को क्या कहा जाता है, तो फाउल कहा जाता है, ठीक ना। अगर नेट छुआ जाता है तो उसको फाउल कहा जाता है, ठीक ना। ये पूछा था। मौलिक कर्तव्य पूछा था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51 क में है, 51 क में है। देखिए और क्या कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूछा था कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वाद्य यंत्र तो खूब पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये सरोद वाद्य यंत्र से है, सरोद से। सत्रिय कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो ये असम का है। असम से पूछा था कि असम का सत्रिय नृत्य। ये पूछा था दोस्तों कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद से, ठीक ना। तो सरोद वाला 2 पूछ दिया है, ठीक ना, सरोद वाला 2 पूछ दिया। देखते हैं जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था उसको देखते हैं। देखिए फोर्थ शिफ्ट में पूछा था कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। और उससे रिलेटेड याद रखिए दोस्तों कि राज्यसभा का उल्लेख 80 में है और संसद का है 79 में है। तो पहले संसद याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। ये 79 है, ये 80 है और ये 81 है, ठीक ना। 79, 80, 81 सरल से याद कर सकते हैं, सरल, ठीक ना। सरल, तो स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, सीधा सीधी हो जाएगा 79, 80, 81, ठीक ना। ये पूछा था दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी व सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों इससे पहले हॉकी वाला पूछ रहा था कि हॉकी वाला जितने ट्रॉफी वो पूछ रहा था, लेकिन इसमें दोनों पूछ दिया दोस्तों। ये क्रिकेट वाला कि विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या क्रिकेट से संबंधित है। ये पूछा था। देखिए दोस्तों जनगणना से तो खूब पूछ रहा है, तो जनगणना से पूछा था कि जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, ठीक ना। यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ हो गया। जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, तो ये 10 वर्षों बाद होती है, ठीक ना, 10 वर्षों बाद होती है दोस्तों, ये पूछा था। और याद रखिएगा दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक ना। पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आधिकारिक जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा 1881 में आधिकारिक जनगणना की शुरुआत हुई थी। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो 2011 की जनगणना है दोस्तों वो कौन से नंबर की थी, तो 15वें नंबर की थी। और 2001 की जनगणना 14वें नंबर की थी। तो 2011 वाला पूछ दिया है कि कौन से नंबर की थी, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला नंबर इससे रिलेटेड याद रखिएगा। ये पूछा था दोस्तों कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो नरेंद्र मोदी को मिला है दोस्तों। कौन से नंबर के हैं व्यक्ति पाने वाले ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार, तो 41वें नंबर के हैं, ठीक ना। जीएसटी से पूछा था दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, ठीक ना। इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम पूछ सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में, ठीक है। जीएसटी को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया, ये याद रखिएगा, ठीक ना। अमजद अली खां किस वाद्य से संबंधित है, सरोद से। ये तो थर्ड शिफ्ट में भी पूछा था। देखिए हम्पी विजय की उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों हम्पी राज्य किससे संबंधित है, हम्पी राज्य विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसे की थी दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक ना। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब विजयनगर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक ना, मैसूर कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो हम्पी विजय उत्सव है कहाँ मनाया जाता होगा, तो कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक ना, मनाया जाता होगा, यानी मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों ये पूछा था कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 2024 को, ठीक ना। इसकी शुरुआत कर दी जाएगी 1 जुलाई 2024 से, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की शुरुआत। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड और शिफ्ट के, मैंने सब शिफ्ट का वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और आने वाले शिफ्ट के लिए
मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा दोस्तों जो रिलेटेड होंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।